अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल फ़िल्मी लोग के साथ आपका भाई आपका दोस्त सईद ख़ान नियाज़ी हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं सुल्तान राइस साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सुल्तान राइस साहब इतना अजीम फ़नकार, इतना अजीम इंसान क्या इस किस्म की हरकत भी कर सकता है। तो ये बहुत एक दिलचस्प वाक़या है जिसे सीनियर सहाफ़ी तालिब फैसलाबादी ने कलम बंद किया था। अपनी आँखों का देखा हुआ हाल बिल्कुल उसी तरह बयान कर दिया था जैसे उन्होंने अपनी आँखों के ज़रिए से ये मनाज़र देखे थे। तो तब तक के लिए मेरा चैनल फ़िल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं ये आप तक पहुँचती रहें। हाँ तो नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तालिब फैसलाबादी से हमारे एक दोस्त नादिर हुसैन से हमने ये किस्सा हासिल किया है। ये एक सच्चा वाक़या है। एक इंसानी फितरत है कि कोई भी अजीम फ़नकार है उसके एक लाखों करोड़ों फ़ैन होते हैं। तो हालांकि सुल्तान राइस साहब के करोड़ों फ़ैन हैं। जब मेरा ये वाक़या उन तक पहुँचेगा तो हो सकता है कि उनको मेरी ये बातें पसंद ना आएँ, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उसके बारे में किसी किस्म का कोई ऑल फॉल सुनना नहीं चाहता। और हो सकता है कि कुछ जज्बाती लोग जो हैं वो मुझे गालियों से भी कमेंट बॉक्स में नवाज दें, लेकिन हक़ाइक़ को पहुंचाना भी हमारा एक फ़र्ज़ है क्योंकि फ़िल्मी दुनिया से हमारा ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, वाक़या ऐसा होता है कि तालिब फैसलाबादी सीनियर फ़नकार, उनकी सुल्तान राइस साहब के साथ एवर न्यूज़ स्टूडियो में ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। और अगर एवर न्यू स्टूडियो देखा है तो अगर आप इसके मेन गेट से अंदर जाएं तो अंदर वाला जो मनाज़र हैं ये काफ़ी कुशादा एक इलाका है, ठीक है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की शूटिंग होती रही और होती है। काफ़ी खुला और कशादा इसका अंदरूनी गेट है। तो वहाँ पर फ़िल्म हुक्मरान की शूटिंग जारी थी, जिसमें सुल्तान राइस साहब के अलावा हॉल ऑफ फेम मौला जट की से शोहरत पाने वाली अदाकार सीमा बेगम भी थीं, जो सुल्तान राइस साहब के साथ फ़िल्मी सीन फ़िल्म बंद करवा रही थीं। तालिब फैसलाबादी साहब भी वहीं पर मौजूद थे और उस सेट के ऊपर थोड़े से लोग जमा थे जो कि फ़िल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे। ये कोई इतना ज़्यादा लोग नहीं थे कि जिनको देखकर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई रश लगा हुआ है या कोई फ़िल्म की शूटिंग के दौरान किसी किस्म का कोई मसला करने वाला रश है या अवाम का। तो नाज़रीन, तालिब फैसलाबादी ने वहाँ पर सुल्तान राइस साहब की हरकत व सकनात देखकर हैरान रह गए और उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान राइस साहब को किसी और ही रुख में पाया, किसी और ही अंदाज में पाया। क्या हो रहा था जनाब, तो सुनिए। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत से आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है कि सुल्तान राइस साहब फ़िल्म की शूटिंग के दौरान फ़िल्म स्टार सीमा बेगम के साथ बेखुद होकर उन्हें पप्पियाँ और वक्फे वक्फे से जफ्फियाँ डाल रहे थे। और ये मनाज़र चल रहे थे, ऐसा लगता था कि सुल्तान राही साहब ने कुछ पी रखा है। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सुल्तान राही एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शराब का नशा या किसी दूसरी किस्म का नशा नहीं किया था। लेकिन सुल्तान राही साहब एक अजीम फ़नकार थे, एक अजीम इंसान थे। बाज़ औक़ात इंसान इतना अजीम होकर भी कुछ ऐसी वैसी हरकत व सकनात कर जाता है कि जिन्हें देखने और सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि क्या इस किस्म का बंदा भी इस किस्म की हरकत कर सकेगा। लेकिन जनाब रावी ने जो देखा वही आंखों देखा हाल तालिब फैसलाबादी ने कलम बंद कर दिया कि सुल्तान राइस साहब इस शूटिंग के दौरान वक्फे वक्फे से बेखुद होकर सीमा बेगम के साथ पप्पियों और जफ्फियों का सिलसिला शुरू कर देते और सेट पर मौजूद लोगों से कभी कभार ये भी कह देते कि यहाँ से चले जाओ।
یہ سلطان رائی بالکل پہلے سلطان رائی کی نسبت بہت ہی مختلف لگ رہا تھا۔ تو ناظرین، تو یہ فلم تھی فلم حکمران، جس کے سیٹ پر شوٹنگ چل رہی تھی، اور سلطان رائی صاحب کو طالب فیصل آبادی نے ایک نئے انداز میں پایا۔ سلطان رائی صاحب ایک عظیم فنکار تھے، ایک عظیم انسان تھے، جن کے دنیا سے جانے کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری جو تھی وہ بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت آسیہ بیگم جو تھیں، جن کے ساتھ سلطان رائی صاحب اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، وہ بھی خاموش تھیں اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ سلطان رائی صاحب اس وقت کے فلموں کے سلطان تھے، اور ان کی بغیر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پنجابی فلم بنانے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس جیسے بڑے ہیرو کے سامنے انکار کرنا، جو اس کی خواہشات کے مقابلے میں اپنا مخالف رد عمل ظاہر کرنا، کسی بھی فنکار کی ہمت کی بات نہیں تھی۔ سیما بیگم بالکل خاموش رہیں، اور سلطان رائی صاحب ان کے ساتھ یہ جو تھا سلوک کرتے رہے۔ تو بالکل طالب فیصل آبادی نے جو دیکھا اس کو اسی انداز میں قلم بند کر لیا، اور جس کے بعد ہمارے دوست نادر حسین نے ہمیں یہ سارا، جو ان کے پاس تحریریں ریکارڈ تھی، ان کے پاس ان کی لکھی ہوئی تحریر تھی، وہ نادر حسین نے ہمیں بتائیں۔ تو یہ تھے جناب سلطان رائی صاحب۔ تو سلطان رائی صاحب عظیم فنکار تھے، جن کے جانے کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری بیٹھ گئی، اور وہ جس رفتار سے پاکستانی اور پنجابی فلم انڈسٹری ترقی کر رہی تھی، اس کی یہ رفتار رک گئی۔ بعد میں شان نے کچھ سہارا دیا، لیکن سلطان رائی صاحب کی جگہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کا دوست سعید خان نیازی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک آپ میرے چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔